हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के मुख्यमंत्री द्वारा कौन कौन सी बातें शिक्षक बहाली को लेकर के कही गई है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आइए विस्तार से जानते हैं, बिंदुवार जानते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक की गई है उसमें किन किन बिंदुओं पर बातें कही गई है, किन किन बिंदुओं का निर्णय लिया गया है। आइए बिंदुवार बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, बीपीएससी से शिक्षकों की भर्ती के लिए पद वेतनमान मंजूर। आपको अगर इसके पहले इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि शिक्षकों का जो वेतनमान है वो पहले से तय हो गया है, तो पहले से अभी निर्णय किया गया था कि किस वर्ग के शिक्षक के लिए कितना वेतनमान रखा जा सकता है, विभाग के द्वारा यह तय किया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री जी का मंजूरी अभी नहीं मिला हुआ था, तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक की गई है उसमें इसका निर्णय किया गया है। पद वेतनमान को मंजूरी मिल चुकी है। क्या हुआ है? मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि मोहर लग चुका है। आगे क्या कहा गया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। किसकी स्वीकृति दी गई? तो पद वेतनमान के लिए जो मंजूरी है इसका स्वीकृति दी गई है, यानी कि पद वेतनमान जो है तय कर दिया गया है कि 1 से लेकर 5 क्लास तक के शिक्षक का वेतन क्या होगा, 6 से लेकर 8 क्लास तक के शिक्षकों का वेतन क्या होगा, 9 से लेकर 10 क्लास तक के शिक्षकों का वेतन क्या होगा, 11 से 12 क्लास के लिए शिक्षकों का वेतन क्या होगा, उसकी मंजूरी मुख्यमंत्री के द्वारा मिल गई है। उसी के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य कैबिनेट की बैठक की गई थी। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? नई नियमावली के तहत बहाल शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे। ठीक है, ये तो आप पहले से जानते होंगे कि जो बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली होने वाली है, इसमें जो भी शिक्षक बहाल होंगे वो शिक्षक वही बहाल होंगे जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षा पास करेंगे। बीपीएससी के द्वारा परीक्षा जो पास करेंगे वही शिक्षक बनेंगे। तो उनके लिए सरकार के द्वारा ये कहा गया है, जो नियमावली आई है उसमें यही कहा गया है कि जो अभ्यर्थी या जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी परीक्षा को पास करेंगे उनको राज्य के कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा। तो ये बातें जो हैं कही गई हैं। कह रहा है कि जिनके खाते में सीधे ट्रेजरी से वेतन का भुगतान होगा, यानी कि जो बीपीएससी पास शिक्षक हम बनेंगे उनका जो पेमेंट मिलेगा, इस कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जो शिक्षक बनेंगे बीपीएससी पास करके उनका जो पेमेंट होगा किस तरीके से भुगतान होगा। तो कह रहे हैं कि जिनके खाते में सीधे ट्रेजरी से वेतन का भुगतान होगा। इसके पहले यह देखा जाता था कि शिक्षकों का जब वेतन की बात आती थी तो शिक्षकों के वेतन के लिए 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना तक इंतजार करना पड़ता था। जो नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं उनका पेमेंट जो है समय से नहीं मिल पाता था, जिससे शिक्षकों में काफ़ी निराशा व्याप्त हो जाती थी और होना भी चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, किसान, मजदूर, कोई भी आदमी है, अगर काम कर रहे हैं और समय से उनको अगर पेमेंट, समय से पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर किसी व्यक्ति को, हम हो चाहे आप हो, फिर काम करने का मन नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि नियोजित शिक्षक अगर कार्यरत हैं, डेली काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये चाहिए सरकार को कि समय से उनका पेमेंट मिल जाए या उनको देना चाहिए। लेकिन सरकार कभी 4 महीना पे, कभी 6 महीना पे, कभी 2 महीना पे, इससे क्या होता है कि फिर जो भी शिक्षक है उतने मन से नहीं पढ़ा पाते हैं, कहे तो, या मन से काम नहीं करेंगे। कोई भी आदमी, हम हो चाहे आप हो, कोई भी ऐसा ही करेगा। पैसा मिलेगा तो आदमी काम कहाँ से करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो बीपीएससी पास शिक्षक होंगे वो अभी नियोजित शिक्षक हैं और बीपीएससी परीक्षा पास करते हैं तब कर्मचारी का दर्जा पा जाते हैं, तो वो भी इसकी श्रेणी में आ जाएंगे। किसकी श्रेणी में? कह रहा है कि
जिनके खाते में सीधे ट्रेजरी से वेतन का भुगतान होगा। ठीक है, इसके पहले जहां तक हमको जानकारी है कि पहले सरकार के द्वारा मंजूरी मिलती थी, पैसा पास होता था, तब शिक्षकों का वेतन मिल पाता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही ये सारी चीज़ें कही गई है, मेरे द्वारा बनावट कुछ भी नहीं है। जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें जो निर्णय लिया गया है उसी के आधार पर जो बातें कही गई है उसी बात को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अगला लाइन क्या बोला है, प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक के शिक्षकों को प्रति माह 40,000 से 51,000 तक वेतन मिलेगा। यह कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। यानी कि जो शिक्षक जिस श्रेणी के होंगे, जिस वर्ग के होंगे, उसके अनुसार उनका पेमेंट जो है तय किया गया है। तो उसी के अनुसार ये लाइन जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें ये बातें कही गई है कि प्राथमिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक तक के शिक्षकों को प्रति माह 40,000 से 51,000 तक वेतन मिलेगा। ये मोटी मोटी बातें कही गई है। आगे बोला गया है, राज्य सरकार के इस निर्णय से सालाना 11,000 करोड़ खर्च होंगे। ठीक है, जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें यह बातें कही गई है जो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के इस निर्णय से, किस निर्णय से, राज्य सरकार के इस निर्णय से, यानी कि जो शिक्षक बहाली होने वाली है 1 से लेकर के और 12 क्लास तक के बहाली होने वाली है, अगर इतनी बहाली हो जाती है, इतने शिक्षक अगर बन जाते हैं, कर्मचारी बन जाते हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी के तहत जब आ जाएंगे तो राज्य सरकार के ऊपर सालाना 11,000 करोड़ का खर्च होने वाला है या खर्च आने वाला है। ठीक है, आगे बोला गया है, इसी माह प्रकाशित हो सकता है शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन। यानी कि वर्षों से, पिछले 4 सालों से जो अभ्यर्थी इस इंतजार में बैठे हुए थे कि कब 7वें चरण की बहाली चालू होगी, कब 7वां चरण बहाली आएगा, ताकि हम उस बहाली में शामिल होंगे और गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे, तो उसके लिए इस कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इसी माह प्रकाशित हो सकता है। इसी माह का मतलब क्या हुआ, यानी कि मई 2023। ठीक है, इसी माह का मतलब क्या हुआ, इसी माह प्रकाशित हो सकता है, मतलब मई 2023 में ही प्रकाशित हो सकता है। क्या चीज़, शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन आ सकता है। जब विज्ञापन आ जाएगी तो उसी के अनुसार बीपीएससी के लिए फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, एग्जाम होगा और सारी प्रक्रियाएं तय हो पाएंगी। ठीक है, आगे बोला गया है, पंचायतों में बहाल होंगे 6,570 IT सहायक। ठीक है, यानी कि जब शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन आएगा तो उसमें भी इसका जिक्र किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी, जो भी नियोजित शिक्षक इसकी श्रेणी में आएंगे वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं, मोटी मोटी बातें जो कही गई हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें मुख्य बिंदुएं, मुख्य बातें कौन कौन सी कही गई थी, वे सारी बातें हम आप तक पहुँचाने का प्रयास किए हुए हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें कही गई है। उम्मीद करते हैं कि आप में से कोई भी ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके मन में किसी प्रकार का अगर कन्फ्यूजन होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगा कि आखिर जो कैबिनेट बैठक हुई थी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसमें कौन कौन सी और नई बातें कही गई हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं, ये सारी बातें यहाँ पे आपको मिल जाएगी।